नमस्ते और चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप प्राचीन ज्ञान, भविष्यवाणियों और भविष्य के रहस्यों से मोहित हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम भारतीय आध्यात्मिक इतिहास के सबसे दिलचस्प और रहस्यमय ग्रंथों में से एक भविष्य मालिका में गहराई से उतर रहे हैं। भविष्य मालिका हमारे लिए क्या भविष्यवाणी करती है? प्राकृतिक आपदाओं से लेकर आध्यात्मिक जागृति तक इस शास्त्र ने अनगिनत साधकों और विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है। आज के वीडियो में हम भविष्य मालिका में कुछ सबसे आकर्षक भविष्यवाणियों की खोज करेंगे और निकट भविष्य में दुनिया के लिए उनका क्या मतलब हो सकता है। तो आराम से बैठो, आराम करो और चलो भविष्य मालिका के रहस्यों को उजागर करते हैं। भविष्य मालिका 16वीं शताब्दी के ओडिया संत कवि अच्युतानंद दास द्वारा लिखित एक प्राचीन भविष्य सूचक ग्रंथ है, जो पंचसखा परंपरा के प्रमुख व्यक्तियों में से एक है। इस ग्रंथ को आध्यात्मिक और ज्योतिषीय मार्गदर्शक माना जाता है, जिसमें गूढ़ छंद है जो भविष्य की घटनाओं, सामाजिक परिवर्तनों और ब्रह्मांडीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए कहा जाता है। यह विशेष रूप से भारत के ओडिशा में पूजनीय है और अपने आध्यात्मिक ज्ञान और भविष्य सूचक अंतर्दृष्टि के लिए महत्व रखता है। भविष्य मालिका की पृष्ठभूमि। उत्पत्ति। माना जाता है कि अच्युतानंद दास ने अपनी गहन ध्यान अवस्था और आध्यात्मिक जुड़ाव से प्रेरित होकर दिव्य प्रेरणा के तहत भविष्य मालिका लिखी थी। भाषा। यह ओडिया और संस्कृत में लिखा गया है, अक्सर रूपक और अलंकारिक शैली में। संरचना। यह ग्रंथ एक सुसंगत दस्तावेज नहीं है, बल्कि अच्युतानंद और उनके शिष्यों को जिम्मेदार ठहराए गए विभिन्न पांडुलिपियों में बिखरी भविष्यवाणियों का संकलन है। उद्देश्य। भविष्य मालिका का उद्देश्य नैतिक पतन और आध्यात्मिक संकट के समय मानवता का मार्गदर्शन करना है, ताकि उन्हें महत्वपूर्ण वैश्विक परिवर्तनों के बारे में पहले से चेतावनी दी जा सके। भविष्य के लिए भविष्यवाणियाँ। भविष्य मालिका में कई भविष्यवाणियाँ शामिल हैं, जिनमें से कुछ की व्याख्या 2025 के आसपास की अवधि के लिए चेतावनी के रूप में की गई है। हालांकि व्याख्याएं अलग अलग हैं और उन्हें शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप से समझा जाना चाहिए। एक सामाजिक और नैतिक पतन। अच्युतानंद ने एक ऐसे समय की भविष्यवाणी की थी जब नैतिकता और आचार विचार में गिरावट आएगी। लोग आध्यात्मिकता की तुलना में भौतिकवाद को प्राथमिकता देंगे, जिससे व्यापक लालच, बेईमानी और शोषण होगा। पारिवारिक संरचनाएं कमजोर हो सकती है और रिश्ते लेन देन वाले हो सकते हैं। 2 प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन। मालिका भूकंप, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी देती है। कुछ व्याख्याकार इसे आधुनिक दुनिया में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव से जोड़ते हैं। इसमें खगोलीय घटनाओं का भी उल्लेख है, जो पृथ्वी पर जीवन को बाधित कर सकती है। 3 संघर्ष और अराजकता। भविष्यवाणियों में युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और व्यापक हिंसा शामिल है। कुछ श्लोक वैश्विक संघर्षों का संकेत देते हैं, जिनमें संभवतः कई राष्ट्र शामिल हो सकते हैं। यह देशों के भीतर आंतरिक उथल-पुथल के बारे में भी बात करता है, जिससे सामाजिक अशांति पैदा होती है। 4 आध्यात्मिक जागरूकता का उदय। अराजकता के बावजूद भविष्य मालिका एक नए आध्यात्मिक जागरण के उदय की भविष्यवाणी करता है। इसमें प्रबुद्ध प्राणियों या नेताओं के आगमन का उल्लेख है, जो मानवता को धार्मिकता के मार्ग पर वापस लाएंगे। अच्युतानंद अराजकता के उपचार के रूप में आत्म साक्षात्कार और भक्ति के महत्व पर जोर देते हैं। 5 तकनीकी उन्नति। जबकि पाठ स्पष्ट रूप से आधुनिक तकनीक का वर्णन नहीं करता है, व्याख्याकारों का सुझाव है कि यह उन आविष्कारों का संकेत देता है जो फायदेमंद और विनाशकारी दोनों हो सकते हैं। मशीनों और तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता के खिलाफ चेतावनियां है, जो मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देती है। 6 धर्म का परिवर्तन। अच्युतानंद धर्म, ब्रह्मांडीय कानून और व्यवस्था के परिवर्तन या पुनरुद्धार के बारे में बात करते हैं। वे उल्लेख करते हैं कि यह गहन संघर्ष की अवधि के बाद होगा, जो एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित करेगा। 7 एक महान नेता की संभावना। भविष्यवाणी एक वैश्विक नेता या आध्यात्मिक व्यक्ति के उद्भव का संकेत देती है, जो दुनिया में शांति और एकता लाएगा। यह व्यक्ति एक सामंजस्यपूर्ण विश्व व्यवस्था स्थापित करने में सहायक होगा। 2025 के लिए विशिष्ट व्याख्याएं। हालांकि पाठ में 2025 इंच जैसी कोई विशिष्ट तिथि नहीं दी गई है, आधुनिक व्याख्याकार इसके श्लोकों को समकालीन समय के अनुसार मैप करने का प्रयास करते हैं। यहाँ वर्ष 2025 से जुड़ी कुछ व्याख्याएं दी गई है। 1 आर्थिक चुनौतियाँ। वैश्विक आर्थिक बदलाव या संकट से महत्वपूर्ण वित्तीय अस्थिरता हो सकती है।
2. पर्यावरण पर ध्यान। पर्यावरण संरक्षण पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि मानवता पारिस्थितिक क्षरण के परिणामों का सामना कर रही है। 3. एकता आंदोलनों का उदय। समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण को संबोधित करते हुए संस्कृतियों और राष्ट्रों में लोगों को एक साथ लाने के प्रयास तेज हो सकते हैं। 4. आध्यात्मिक जागृति। अनिश्चितताओं के बीच इन शिक्षाओं में सांत्वना की तलाश करने वाले लोगों के साथ आध्यात्मिकता और प्राचीन ज्ञान में रुचि में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इन भविष्यवाणियों को कैसे समझें? प्रतीकात्मक व्याख्या भविष्य मालिका में श्लोक रूपक है। उन्हें शाब्दिक विश्लेषण के बजाय आध्यात्मिक और दार्शनिक व्याख्या की आवश्यकता होती है। तैयारी। यह पाठ पूर्वानुमानित चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्म तैयारी, आंतरिक शुद्धि और धर्म के पालन पर जोर देता है। आज प्रासंगिकता। कई लोग इन भविष्यवाणियों को मानव सभ्यता की चक्रीय प्रकृति के बारे में कालातीत सत्य के रूप में देखते हैं। आलोचना और संदेह। जबकि भविष्य मालिका को कई लोग पूछते हैं, यह आलोचना से मुक्त नहीं है। अस्पष्टता। गूढ़ भाषा कई व्याख्याओं की अनुमति देती है जिससे इसका दुरुपयोग होने की संभावना है। सत्यापन। चूंकि यह एक प्राचीन पाठ है, इसलिए इसकी प्रामाणिकता या सटीकता को सत्यापित करना चुनौतीपूर्ण है। पूर्वाग्रह। व्याख्याएं अक्सर व्याख्याकार के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ को दर्शाती है। निष्कर्ष। भविष्य मालिका की प्रासंगिकता इसके आध्यात्मिक मार्गदर्शन और मानव व्यवहार और ब्रह्मांडीय पैटर्न में प्रदान की जाने वाली अंतर्दृष्टि में निहित है। जबकि 2025 के लिए विशिष्ट भविष्यवाणियां व्याख्या के लिए खुली है। पाठ व्यक्तियों को नैतिक रूप से जीने, आध्यात्मिकता को अपनाने और एक परिवर्तनकारी भविष्य के लिए तैयार होने के लिए प्रोत्साहित करता है। चाहे इसे भविष्यवाणी के रूप में देखा जाए या दर्शन के रूप में, यह मानवता और ब्रह्मांड के परस्पर संबंध की याद दिलाता है। और यहाँ आपके पास है भविष्य मालिका की कुछ सबसे विचारोत्तेजक भविष्यवाणियां और वे 2025 में दुनिया को कैसे आकार दे सकती है। चाहे आप इन भविष्यवाणियों को भविष्य की झलक के रूप में देखें या कालातीत ज्ञान के रूप में, वे हमें अनिश्चितता के समय में सचेत, स्थिर और आध्यात्मिक रूप से जागरूक रहने की याद दिलाती है। यदि आपको प्राचीन ज्ञान और भविष्यवाणियों की आज की खोज पसंद आई है, तो इस वीडियो को पसंद करना न भूलें और अतीत और भविष्य के रहस्यों पर अधिक व्यावहारिक सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। क्या आपको लगता है कि ये भविष्यवाणियां 2025 के लिए कोई प्रासंगिकता रखती है? मुझे नीचे टिप्पणियों में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और खोज करते रहें।